जब जम्मू कश्मीर के इन दो परिवारों ने यहां पे सत्ता ली है, इनके दो चेहरे, दो चरित्र देखे गए हैं। मैं छोटी मिसाल आपको दूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब चुनाव से पहले कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी, स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे। आज वो कह रहे हैं कि मेरी आंटी के घर में है तो आपके घर में क्यों नहीं लगेगा। कितनी बदकिस्मती है, गरीब के साथ कितना बड़ा मजाक है। ऐसे कई मजाक हैं। और जब उनके पास आप कुछ काम लेके जाओगे, वो स्टेटहुड पे आते हैं। वो इसलिए स्टेटहुड पे आते हैं क्योंकि 2024 के चुनाव में उन्होंने 370 वापसी का ख्वाब दिखाया था कश्मीर को। 2024 के चुनाव में उन्होंने 35A का ख्वाब दिखाया था। 2024 के चुनाव में उन्होंने बिजली का ख्वाब दिखाया था। उन्होंने राशन का ख्वाब दिखाया था। आज उन्हें सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए ये सरकार जो मिली है, एक मौका जो मिला है, वो मुझे लगता है कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 370 नहीं आएगा, हमें स्टेटहुड की बात करनी है। सुनील जी, आज आपने हम सर यही कह रहे थे कि आप यही एजेंडा लेके कश्मीर में जाओ। पहले चुनाव के दिन जो आप आज जा रहे हो, जो आज आप बोल रहे हो कि जम्मू कश्मीर के सारे लोगों का मैं, अरे यार छोड़ो यार, अभी रुको यार, क्या कर रहे हो आप। हम यही कह रहे हैं कि भाई यही हमारा एजेंडा था, यही मोदी जी का एजेंडा था। आप घर घर जाओ, सिग्नेचर कराओ कि स्टेटहुड ही मिलेगा, ये हमारा एजेंडा है। लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने ये एजेंडा नहीं चलाया। चुनाव के बाद तो वो एक्सेप्ट कर गए, इंडिपेंडेंस की स्पीच में वो एक्सेप्ट कर गए कि बीजेपी का एजेंडा मैं लागू करूंगा, घर घर जाके सिग्नेचर करूंगा। वो शुरू अभी उन्होंने नहीं किया। ये जो दोहरे चरित्र वाले ये जो लोग हैं, इनसे अब कश्मीर की जनता तंग आ चुकी है और इन्हें अब इस इलेक्शन में जवाब देना चाहिए। सुनील जी, आज आपने बटवाम से फॉर्म भरा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्ड है, कितने पूर्व उम्मीद है आप? और दूसरा सवाल ये कि उधमपुर जो नगरोटा सीट है, वहां से आप कांग्रेस नहीं लड़ रही, इधर से नहीं लड़ रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक वीक कैंडिडेट वहां से उतारा है, शमीमा बेगम जी के रूप में। तो कैसे देखते हैं आप यहाँ पर और वहां पर? देखिए, नगरोटा में तो सब पार्टीज ने पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। उसमें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो, वहां पे उनने हार अपनी मान ली है। जहां तक आप बडगाम की बात कर रहे हैं, बडगाम में 1 साल के अंदर ही इस सरकार का जो असली चेहरा बेनकाब हुआ है। कहीं न कहीं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज को लोग स्वीकार करेंगे और उनके दोहरे चरित्र को जवाब देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। एजेंडा आपका रहा है, स्टेटहुड का एजेंडा जो रहा है, हाय हाय हाय, क्या टांगे अड़का रही है। उन्होंने कहा कि भाई 15 अगस्त की स्पीच में मैं घर घर जाके सिग्नेचर कराऊंगा। हम तो चाहते हो कराए ना, वही तो हम चाहते हैं, वही हमारा एजेंडा है। भाई 370 का ख्वाब नहीं दिखाओ, आप स्टेटहुड का दिखाओ, जो हमारा ख्वाब है, जो हमारा एजेंडा है। उमर अब्दुल्ला साहब जाए, घर घर जाए, सिग्नेचर कराएं, हम साथ हैं, हम वेलकम करते हैं। कहाँ मरोड़ है इसका स्टेटहुड का? नहीं, दिलचस्पी है हमारी, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि शेख खानदान का, अब्दुल्ला खानदान का शहजादा चीफ मिनिस्टर है, इसलिए फटाफट स्टेटहुड दो। क्यों? उसकी मर्जी चलेगी क्या? उसकी मर्जी चलेगी क्या? जब उमर अब्दुल्ला चाहेगा तब स्टेटहुड मिलेगी क्या? देखिए, परिवारवाद ग्राउंड की बात नहीं। मैं परिवारवाद उसको मानता हूं। मैं इतने जर्नलिस्ट को दावे के साथ कहता हूं, एक जर्नलिस्ट को बोले कि हमारे आदरणीय नड्डा जी के बाद हमारे प्रेसिडेंट कौन होंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब के बाद चीफ मिनिस्टर उनका पुत्र होगा। इसे कहते हैं परिवारवाद, जहां से डायरेक्शन निकलती है, जहां से डिक्टेटरशिप बनते हैं। परिवारवाद ग्राउंड पे नहीं होता। चीफ मिनिस्टर का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो स्टेटहुड मिल गया होता। ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इसलिए स्टेटहुड आने में रुकावट हो रही है। उमर अब्दुल्ला साहब एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। आप ये मान के चलें, अगर भारतीय जनता पार्टी की अक्सरियत वाली सरकार भी होती तब भी उसी टाइम स्टेटहुड आएगा जब आना है।
लेकिन ये स्टेटहुड के नाम पे विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। आपने बोलो, आपने जो वादे किए थे, स्टेटहुड तो कोई वादा नहीं था मैनिफेस्टो में, था क्या? नहीं था। आप इनका मैनिफेस्टो पढ़ो, वहां इनने 370 का ख्वाब दिखाया। आज हम खुश हैं, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, हम वेलकम करते हैं, क्योंकि यही हमारा एजेंडा है। जो उमर अब्दुल्ला साहब आज हर घर पहुंचाना चाहते हैं, यही बीजेपी का एजेंडा है।